वर्कशीट नंबर 11 competency listens and responds to instructions appropriately। ध्यान से सुनिए और सुनकर उनको क्या करना है, उनका जवाब देना है, उनको रेस्पॉन्ड करना है। किनको? जो इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए हैं। तो देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस योर टीचर इज रीडिंग एंड राइट इन द करेक्ट बॉक्स। नीचे हमारे यहाँ कितने 6 बॉक्स दिए हैं हमें और 6 ही हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो देखिए फर्स्ट क्या कहता है, गो टू स्टार्ट। स्टार्ट पे जाइए। क्या लिखना है यहाँ? राइट द डेट ऑफ टुडे। आज की डेट लिखनी है, आज की दिनांक जो मैंने यहाँ लिख दी है 5 अप्रैल 2026। नेक्स्ट क्या करना है, गो टू बॉक्सेस राइट। तो इससे राइट साइड में 1 बॉक्स और सेकंड। गो टू बॉक्सेस राइट, दूसरे बॉक्स पर जाना है। क्या करना है? राइट योर एज। अपनी यहाँ एज लिखनी है, जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ लिख देंगे। 12 ईयर हो 12 ईयर लिख देंगे, 13 है 13 लिख देंगे, 14 है तो 14 ईयर्स लिख देंगे। जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या करना है, गो 1 बॉक्स डाउन। एक बॉक्स नीचे आना है और क्या करना है, ड्रॉ ए ट्री। एक ट्री की तस्वीर बनानी है जो मैंने यहाँ बना दी है। उसके बाद में क्या करना है, गो टू बॉक्सेस लेफ्ट इस साइड में निकलेंगे। पहला बॉक्स सेकंड बॉक्स, तो ये सेकंड बॉक्स आ गया 2 नंबर। यहाँ क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भारत के प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम लिखना है। तो उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, और उनका नाम हमने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, गो 1 बॉक्स राइट। फिर यहाँ से एक बॉक्स राइट की तरफ चलना है। हम यहाँ आ गए। यहाँ क्या करना है, ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स। तो देखिए ये बर्थडे केक हो गया और ये 5 कैंडल्स। नेक्स्ट देखिए इसमें गो 1 बॉक्स डाउन। फिर यहाँ से 1 बॉक्स डाउन चलना है और क्या करना है, नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू। जो भी आपके पास में स्टूडेंट बैठा है उसका नाम अपने यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है रमनदीप। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 11। वर्कशीट नंबर 12 कॉम्पिटेंसी में है, रीड एंड रेस्पॉन्ड्स टू रिडल्स टंग ट्विस्टर्स अप्रोप्रिएटली। नीचे कुछ रिडल्स दिए हैं और टंग ट्विस्टर्स दिए हैं। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं, ऐसी भाषा या ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलते समय हमारी जबान लड़खड़ाए, हमारी जीभ उल्ट जाए। तो वो एक जैसे शब्द होते हैं किसी वाक्य में जिनको बोलने में हमें कठिनाई होती है। तो देखिए, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्टर्स एज क्विकली एज यू कैन। नीचे कुछ टंग ट्विस्टर्स दिए हैं। इनको क्या करना है, आपको जितनी तेज़ी से आप हो सकता है उतनी तेज़ी से इनको आपने बोलना है, रीड करना है और उसको बोलना है। तो देखिए फर्स्ट है, आई स्क्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। सेकंड है, आई सो ए किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। थर्ड है, फोर फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। फोर्थ है, आई विश टू वॉश माई आयरिश रिस्ट वॉच। फिफ्थ है, शीला नीड्स शीना लीड्स। तो ये हमारे टंग ट्विस्टर्स थे। फिर सेकंड नंबर पे देखते हैं, इसमें क्या है, रीड द गिवन रिडल्स। रिडल्स क्या होती हैं अभी, पहेलियाँ। बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन 1 वर्ड। तो नीचे हमें यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई है, हमने उनको पढ़ के और क्या करना है, उनके सही जवाब यहाँ देने हैं। तो पहला देखिए, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में क्या करती है, ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। और कहाँ खड़ी खड़ी, एक कोने में। तो देखिए इसका पहले आंसर बताता हूँ मैं, स्टैम्प यानी डाक टिकट। हमारा एक पत्र होता है कोई भी, देखिए इस तरह से, और ये कहाँ, एक कोने में चिपकाई जाती है। जो डाक टिकट होती है वो एक कोने में चिपकाई जाती है। तो देखिए, व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर। तो एक कॉर्नर में बैठी हुई, चिपकी हुई भी ये पूरे विश्व की सैर करती है, यात्रा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैम्प टिकट, डाक टिकट।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लिस्ट। देखिए फरवरी यानी फरवरी, फरवरी ही क्यों, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं, है ना। बाकी महीनों में 30 या 31 होते हैं, तो कम सबसे कम दिन फरवरी में होते हैं, इसलिए इसने ये रिडल बनाई है। ड्यूरिंग विच मंथ डू पीपल स्लीप द लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे कम। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैज़ हैंड्स व्हाट कैन नॉट क्लैप। वो जिसके हाथ तो हैं लेकिन वो ताली नहीं बजा सकता, तो वो क्या है, घड़ी। नेक्स्ट देखिए व्हाट हैज़ ए हेड एंड ए टेल बट नोबडी। वो जिसके क्या है, हेड भी है टेल भी है लेकिन उसका शरीर नहीं है, क्या होता है, कॉइन, सिक्का। जब कोई मैच होता है या कोई वेट लगती है, शर्त लगती है, तब सिक्का उछाला जाता है, तो उसमें क्या दो पक्ष क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए विच वर्ड इज द डिक्शनरी इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, है ना। ये इनकरेक्टली शब्द जो है इसका मतलब होता है, करेक्ट का मतलब सही, इनकरेक्ट मतलब गलत, तो गलत तरीके से। तो ऐसा कोई शब्द जो गलत तरीके से लिखा गया है डिक्शनरी में, तो वो कौन सा है, वो इनकरेक्टली ही है, जिसका मतलब होता है गलत तरीके से। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 12। नेक्स्ट देखिए वर्कशीट नंबर 13। कॉम्पिटेंसी में क्या है, रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन, आइडेंटिफाइज मेन आइडिया अप्रोप्रिएटली। हमें नीचे क्या दिया है, एक टेक्स्ट दिया है, पैराग्राफ दिया है, और उसमें हमने क्या करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को, इस पैराग्राफ को हमने अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए उनको हमने हल करना है, उनके आंसर देने हैं। तो देखिए ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में कौन रहता था, एक अमीर धनी व्यक्ति रहता था। वन डे ही ब्राउट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक दिन वो घर पे क्या लेके आया, बहुत जूसी और लार्ज, बड़े और रसदार आम लेके आया। कितने, 2 लेके आया। ही गेव देम टू हिज सर्वेंट एंड सेड। उसने उन आम को किसको दिया, अपने सर्वेंट को, नौकर को। उसका नाम क्या था, रामू। टेक दीज टू द किचन एंड कट देम, कि इसको कहाँ ले जाओ, रसोई में ले जाओ, किचन में ले जाओ और इनको काट के लाओ। मेक 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी 2, और क्या बनाओ, 2 कप कॉफ़ी भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा एक दोस्त जल्दी ही आने वाला है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। तो रामू ने क्या किया, रसीले और बड़े आम थे, है ना, तो उसने आम को काटे और क्या किया, एक स्लाइस जो था, एक पीस था, वो उसने अपने मुंह में रख लिया। आह हाउ स्वीट इट टेस्ट। और उसने क्या कहा, वाह बड़ा ही टेस्टी है, बहुत ही मस्त है। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस द मास्टर विल नेवर नो। और फिर वो उसके मन में आया कि एक पीस अगर मैं और खा लूँ तो मास्टर यानी मालिक को क्या है, कभी पता नहीं चलेगा। ही थॉट, उसने ये सोचा। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, द प्लेट वॉज एम्प्टी। अब उस तरह से उससे रहा नहीं गया, है ना। तो मैंगोज कैसे थे, लार्ज थे, बड़े थे और जूसी थे, रसदार थे। तो एक एक करके उसने द प्लेट वाज एम्प्टी, पूरी प्लेट ही खाली कर दी। रामू फेल्ट ए लिटल फ्राइटेंड। और फिर रामू को क्या है, थोड़ा डर लगने लगा। तो ये हमारा एक पैराग्राफ था। अब इसके देखते हैं क्वेश्चंस आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इस पहले का है, वेयर डिड द रिच मैन लिव। जो धनी व्यक्ति था वो कहाँ रहता था, हमने ऊपर पढ़ा द रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में, एक स्मॉल टाउन में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। वो कितने मैंगो लेके आया। ही ब्राउट 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज। वो 2 बड़े और रसदार आम लेकर आया। वट वॉज द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट। हमने ऊपर पढ़ा था कि उसके नौकर का नाम क्या था, रामू। तो देखिए द नेम ऑफ द रिच मैन सर्वेंट वाज रामू। फिर नेक्स्ट इसमें है अपोजिट। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या है, राइट अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो रिच का पुअर,
रिच मतलब धनवान अमीर, पुअर मतलब गरीब निर्धन, बिग का बड़ा, स्मॉल का छोटा। फिर यहाँ आपको दो वन वर्ड दिए हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सेंटेंस दिया है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक वन वर्ड लिखना है। अ प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, वह स्थान जहाँ पर खाना पकाया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, हिंदी में तो कहते हैं रसोई घर, और इंग्लिश में उसे कहते हैं किचन। सेकंड है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो साधन, वो माध्यम, वो औजार जिसके द्वारा हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चाकू, और इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ। इसमें के साइलेंट रहता है, इसमें के बोला नहीं जाता, तो इसको बोलते हैं नाइफ। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 13। चलिए अब हल करते हैं वर्कशीट नंबर 14 कॉम्पिटेंसी में है राइट शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ एप्रोप्रिएटली। देखिए किसे देखकर क्या करके हमें पैराग्राफ या स्टोरी लिखनी है। मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर्स, देन राइट इन द गिवन स्पेस। हमें ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है, जिसमें ये एक लड़की है जिसने क्या ले रखा है, छाता ले रखा है, मौसम ख़राब है, बरसात आ रही है और तूफ़ान आ रहा है और छाता इसका उड़ जाता है। ये देखिए यहाँ तीसरी फोटो में, यहाँ एक कौवा जो है वो छाते को लेकर जा रहा है और लास्ट में वो क्या करता है, उसे एक पेड़ की टहनी पर लटका देता है, जो उसके लिए अब उसका घर बन जाता है। तो देखिए इसका शीर्षक जो है, इसका टॉपिक जो है कहानी का, हम क्या लिखेंगे, द गर्ल एंड द क्लेवर क्रो, लड़की और चतुर कौवा। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, इट वॉज ए रेनी एंड विंडी डे। ये एक बरसात वाला और बहुत तूफानी दिन था। ए लिटल गर्ल वॉज आउट विद हर अम्ब्रेला, एक छोटी बच्ची वो अपने घर से बाहर थी और उसके साथ में क्या था, अम्ब्रेला था, छाता था। सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द अम्ब्रेला अवे, एक तेज हवा का झोंका आता है और छाते को दूर उड़ा देता है। A crow flew down and caught it in its beak, तभी क्या है, एक कौवा जो होता है वो नीचे उड़कर आता है और उसे अपनी चोंच में पकड़कर ले जाता है। The crow hung down it on a tree branch, कौवा ले जाकर इसे कहाँ टांग देता है, एक पेड़ की टहनी पे, एक ब्रांच पर इसको टांग देता है। It become a beautiful safe nest for its small chicks, और ये क्या बन जाता है, उसके जो छोटे बच्चे हैं कौवे के, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित घोंसला बन जाता है। तो इस पिक्चर से हमने ये स्टोरी बनाई, जिसका शीर्षक था, टॉपिक था, इसका टाइटल जो था आपका द गर्ल एंड द क्लेवर क्रो। नेक्स्ट हमारा है वर्कशीट नंबर 15 कॉम्पिटेंसी, यानी योग्यता, दक्षता, क्षमता, गुण, सामर्थ्य। आइडेंटिफाइज नाउन एंड प्रेपोजिशन फ्रॉम ए गिवन टेक्स्ट, हमें यहाँ नीचे टेक्स्ट दिया है एक, जिसे हम स्टोरी भी देख सकते हैं, उसमें कुछ प्रोज भी हो सकता है। कुल मिला के हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, प्रेपोजिशन और नाउन। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, साथ साथ मार्क करते चलेंगे। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रेपोजिशन, नाउन और प्रेपोजिशन। वंस देयर वर टू ट्रीज, तो ट्रीज क्या है, यहाँ नाउन है। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, नाउन है। दे हैड 5 फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। मंकी क्या है, नाउन है। स्पाइडर नाउन है। पैरट नाउन है। लायन नाउन है। एलिफेंट नाउन है। और इन जो हमारा था ये प्रेपोजिशन है, मैं जिस पे सर्कल करूंगा वो प्रेपोजिशन होंगे, जिसको अंडरलाइन करूंगा वो नाउन होगी। द मंकी, मंकी क्या है, नाउन है। लिव्ड ऑन, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। द ट्री, ट्री क्या है, नाउन है। लायन नाउन है। इनसाइड क्या है, प्रेपोजिशन है। केव क्या है, नाउन है। स्पाइडर नाउन। ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। वेव क्या है, नाउन। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। ब्रांचेस क्या है, नाउन है। पैरट क्या है, नाउन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। नेस्ट क्या है, नाउन है। बिलो क्या है, प्रेपोजिशन है।
ब्रांच क्या है, नाउन है। एलिफेंट नाउन है, अंडर प्रेपोजिशन है, ट्री नाउन है। नाइट क्या है, नाउन है। ट्रीज नाउन है। फ्रेंड्स नाउन है। डिनर नाउन है। मंकी नाउन। मैंगोज नाउन। पैरट नाउन। सीड्स नाउन। एलिफेंट नाउन। बकेट नाउन। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। फ्रॉम क्या है, प्रेपोजिशन है। वाटर क्या है, नाउन है। रिवर क्या है, नाउन है। फूड क्या है, नाउन है। और नाइट क्या है, नाउन है। तो देखिए हमने इस टेक्स्ट को पढ़ के हमने यहाँ नाउन और प्रेपोजिशन को मार्क किया है, जिसे अब यहाँ हम लिखते हैं। तो देखिए नाउन में जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किए हैं, ट्रीज, फॉरेस्ट, फ्रेंड्स, मंकी, स्पाइडर, पैरट, लायन, एलिफेंट, केव, वेव, ब्रांचेज, नेस्ट, नाइट, डिनर, मैंगोज, सीड्स, बकेट, वाटर, रिवर, फूड। इसी तरह जो टेक्स्ट में सारी जो प्रेपोजिशन आई है वो देखिए, इन, ऑन, इनसाइड, बिटवीन, बिलो, अंडर, ऑफ, फ्रॉम। तो ये इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 15 भी कंप्लीट होती है।